बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ ना होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। नहायती वाजिबुल एहतराम मेरी मसनद की जीनत आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त व रहबर शरीयत शारिह मकतूबात इमाम रब्बानी हज़रत पीर सैयद बदर मसऊद शाह साहब गिलानी ज़ीदा मजदूह ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया नूरिया चूरा शरीफ मसनद की जीनत हैं और आप उनकी ज़ियारत भी फरमा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात खुदाम अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से अकीदा अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी करते हुए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इनेकाद पजीर है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का आना मिल बैठना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तहक़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी जिंदगी एक हसीन नमूना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानियत को फरमा दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो तमाम लोगों के लिए एक हसीन नमूना है। आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को पढ़िए, उनकी जिंदगी को देखिए तो आप अपनी जिंदगी को बसर करें। तो खालिक़े कायनात जल्ला वाला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर सूरह कलम के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजीम खुल्क के मालिक हैं। हजरात मोहतरम, ये बात याद रखिए कि इंसान का एक जिस्म है और एक सूरत है। इंसान की अच्छी आदत और अच्छे इखलाक का पैकर हो तो वो इंसान कहलाया जाता है। इंसान का अच्छा इखलाक और अच्छी आदत हो तो वो इंसान कहलाया जाता है। बुरी आदत
जो जानवर में पाई जाती हैं, अगर वो इंसानों में आ जाए तो लोगों ने कहना है ये जानवरों की आदत इसमें अपनाई है, इंसानों की आदत नहीं अपनाई। इंसान को सबसे अजीम बनाया है और जो उसे मुमताज करती है चीज वो उसकी अच्छी आदत है, अच्छी खसलत है, अच्छी जबिलत है, जो भी इसको आप नाम दे लें। कुरान करीम फुरकान हमीद ने जो इंसान का मयार रखा है, जो उसका आला होने का मयार रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान ने वो रंग गोरे वाला नहीं रखा, काले रंग वाला नहीं रखा, अमीर वाला नहीं रखा, गरीब वाला नहीं रखा, अमीर वाला नहीं रखा, गरीब वाला नहीं रखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब ने फरमाया बेशक वो ही अकरम यानी आला है जो अल्लाह की बारगाह के अंदर अतका है यानी तकवे वाला है। अल्लाह ने फरमाया जो तकवे वाला है ना वो आला इंसान है। इखलाक किसे कहते हैं? इंसान की तबई सिफात जिनका इदराक बसीरत यानी हम आंखों से करते हैं, आंखों से देखते हैं, उसका इखलाक। और इंसान के जीने के अंदर बताते हैं कि उसमें अच्छी खसलत है या बुरी खसलत है। अगर इंसान मुस्कुरा रहा है, एक है मुस्कुराना और मुस्कुराने के अलावा एक है मारना। जब मुस्कुराता हुआ देखेंगे तो कहेंगे यार इसकी ये जो इंसान है ये अच्छा है, अगर मारेगा तो कहेंगे यार इसकी जो आदत है वो अच्छी नहीं। अगर वो घूर कर देखेगा किसी की तरफ तो कहेंगे कि इसके अंदर नरमी वाला गोशा नहीं। जब वो ही इंसान आंखों को गोल करके यानी आंखें खोल कर देखेगा तो अगला कहेगा कि इसके अंदर नरमी वाला गोशा जो है वो मौजूद है। इससे पता चलता है कि इसके अंदर नरमी वाला गोशा मौजूद है, रहम दिल है। गुफ्तगू का जो अंदाज है, अगर गुफ्तगू का अंदाज नरम होगा तो फिर ये मैं इंसान के इखलाक के बारे में बता रहा हूं। अभी हमने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जिक्र बाद में करना है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक का जिक्र बाद में करना है। पहले मैं आपको बता रहा हूं इखलाक होता क्या है। ये बात याद रखिए कि अगर गुफ्तगू का अंदाज जो है वो नरम होगा तो पता चलेगा कि इसकी तबीयत जो है वो खुशगवार है, ये अच्छी तबीयत का मालिक है। अगर उसकी गुफ्तगू के अंदर कड़वापन होगा तो आप तो उसके पास बैठेंगे नहीं, जल्दी से उठकर चले जाएंगे। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान को मिले हुई नेमतों में से अच्छी नेमत कौन सी है? सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इंसान को जो नेमतें अल्लाह ने अता की हैं उन नेमतों में से अच्छी नेमत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक इखलाक बहुत बड़ी नेमत है, यानी इखलाक बहुत बड़ी नेमत है। याद रखिए, मुआशरा जो है हमेशा तालीम तरबियत अखलाके हसना से तरक्की पाता है। तालीम तरबियत और इखलाके हसना से तरबियत पाता है। हज़रात मोहतरम उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपको किसी ने सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हसना के बारे में बताइए, अखलाके हसना के बारे में बताइए। तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया, आपने कुरान को नहीं पढ़ा। आपने क्या? कुरान को नहीं पढ़ा। आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, फरमाया पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलक है। यानी करीम आका अलैहिस्सलाम का इखलाक अगर देखना हो तो कुरान करीम का मुतालिया करें। कुरान के अंदर पता चलेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या क्या इखलाक है, क्या क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी बसर करते रहे। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आयात का बयान
इसमें इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के अंदर अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुलक देखना हो तो वो ये आयत करीमा देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आयात का बयान किया है। इसका अगर शख्सी नमूना देखना हो, कोई रोल मॉडल देखना हो तो वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी। आज हमने बात करनी है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुलक देखकर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर क्या असरात हुए, क्या सहाबाए किराम की जो जिंदगियां हैं, जो उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी गुजारी है, क्या आपकी जिंदगी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलक पर थी? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शेखैन करीमैन तय्यबैन ताहरैन और दूसरे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जो जिंदगियां आप गुजार कर चले गए, क्या उनकी जिंदगियां जो हैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पर पूरा उतरती हैं कि नहीं? आइए सबसे पहले बात करते हैं ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका तारुफ थोड़ा सा समात कर लें। आप जब बचपन में थे ना तो आपने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया है, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया, यानी आप बुत शिकन थे बचपन में। एक दिन आपके वालिद जो हैं वो आपको लेकर गए मंदिर के अंदर, वो बुत खाने के अंदर जहां पर बुत पड़े हुए हैं। वाकया लंबा है, तवील है, लेकिन आपने उन बुतों से कहा कि अगर तुम पानी देने वाले हो तो मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। अगर खाना देने वाले हो, खाना खिलाने वाले हो तो अभी मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो ना बोले। आपने फरमाया अगर तुम ना बोले तो अभी मैं इधर से पत्थर उठाऊंगा और तुम्हें तोड़ डालूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर आपने उस बुत को तोड़ डाला और आपने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत को बचपन में जिंदा कर दिया। वो सुन्नत जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई, वही सुन्नत को आपने बचपन के अंदर ही जिंदा किया। और जब आपका लड़कपन हुआ तो आपका लम्हा ब लम्हा लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती और रफ़ाकत हुई तो उस वक़्त आपकी जो जिंदगी है, आपका जो इखलाक है, उसको चार चांद लग गए। जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रफ़ाकत हुई, 18 साल की उम्र या 16 साल की उम्र में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए, आपके दोस्त बन गए। हजरत मोहतरम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद कैसा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद कैसा था? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम आपने फरमाया अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद देखना हो तो अबू बकर सिद्दीक को देख लो, उसका ज़ुहद देख लो, उसका तकवा देख लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हजरत सैयदना ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने घर तशरीफ लाए, ये आपका तकवा देखिएगा। अपने घर आए तो घर में आकर बैठे, खाने का टाइम था, खाना तनावल करना शुरू कर दिया। तो आपने मीठी चीज का अजाफा देखा दस्तरखान के ऊपर। हमारे घर का रोजाना का मामूल जो होता है, हम खाना खाते हैं, अजाफी चीज पड़ी हो ना तो हम घर वालों से पूछते हैं ये खुद बनाई है या किसी हमसायों ने भेजी है, खुद बनाई है या किसी हमसायों ने भेजी है। तो हम कहते हैं या हमने घर में बनाई हो तो बताते हैं घर में बनाई है, या हमसायों की तरफ से आई हो तो कहते हैं हमसायों ने भेजी है। तो उस वक्त आपकी बीवी ने अर्ज किया, हुजूर ये जो आपके सामने मीठा नजर आ रहा है ना, ये मीठा रोजाना की बुनियाद पर मैं घर में से थोड़ा थोड़ा आटा लगा लें, सूजी लगा लें, गुड़ लगा लें, चीनी लगा लें, मीठा लगा लें कि थोड़ा मैं बचाकर रखती रही हूँ और आज ये इतना हो गया कि मैंने घर के अंदर मीठा बना लिया, सभी ने खा लिया।
तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जल्दी से बैतुल माल के अंदर गए और बैतुल माल के खाजिन को कहा कि आज के बाद मेरा इतना वजीफा है, मेरे घर के अंदर इतना जखीरा जाता है, उस जखीरे में से इतना काट लो, मेरे घर का अच्छा गुजारा हो जाता है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखे, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पेट पर पत्थर बांधते हैं, अपने पेट पर करीम आका अलैहिस्सलाम भूख की वजह से पत्थर बांधते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इखलाक ये है कि आप अपने घर के अंदर एक टाइम का खाना खा लिया, बाकी जो बचा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों फकीरों में तकसीम फरमा दिया। उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ, सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने तमाम का तमाम अपना माल, सोना, चांदी, जवाहरात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ढेर कर दिया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इखलाक देखिए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तमाम का तमाम सोना जो है, वो चांदी जो है, अज़ाने फजर से पहले पहले यानी सुबह निकलने से पहले पहले मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के गरीबों में तकसीम फरमा दिया, मक्का के गरीबों में तकसीम फरमा दिया। हजरत मोहतरम और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये है मेरे नबी का इखलाक। आइए अब देखते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका इखलाक। आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेके आए, ईमान लेके आए। आपके पास थे 45,000 दिरहम, उनमें से 40,000 दिरहम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पास माल पड़ा है। सरकार का इखलाक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इखलाक। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तमाम का तमाम माल मक्के के गरीबों में तकसीम फरमा दिया। फिर आपके पास 5,000 दिरहम बच गए थे, 5,000 दिरहम बच गए थे। वो हिजरत की रात, अल्लाहु अकबर, सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार, वो रात जिस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्के के लोग, आप मक्के के लोग जो हैं, ये आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सोना मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, के गार के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है, एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो मक्के के काफिर हैं, ये गार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, गार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आगे से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। वो 5,000 दिरहम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हिजरत की रात अपने साथ ले गए। ये है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका तकवा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है, वो माल इसलिए मेरी राह में खर्च करते हैं कि माल पाक हो जाए। माल को पाक करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आज लोग माल दिखाने के लिए देते हैं कि फलाने आदमी ने इतना माल दिया, इतना माल दिया। ठीक है, माल दिखाने के लिए भी देना चाहिए कि लोग दूसरे जो हैं उसकी तरफ देखकर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अगर खर्च करना है तो नीयत ये रखनी है, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, के माल इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ताकि मेरा माल पाक हो जाए, माल जो है वो पाक हो जाए। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो आप बैतुल माल के अंदर आए। तो बैतुल माल के खाजन से पूछा कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो राज, कोई राज है, उस राज में से एक राज बताओ। उसने कहा, हुजूर, रोजाना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना जो है
वो पकाते थे। तवज्जो करिएगा, बहुत ही प्यारी बात है। और देखिएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इखलाक पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक पर अमल कर रहे हैं। अर्ज की कि यहाँ से खाना बनाते हैं और ले जाते हैं, मदीना से बाहर चले जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने खाना बनाया, खाना बना के उसी तरफ चल पड़े जिधर बताया गया था। जब गए रस्ते से पूछा कि यार रोजाना सैयदना अबू बकर सिद्दीक इधर से गुजरते थे, आपको पता है किधर जाते थे? उन्होंने बताया कि हाँ इस तरफ से इधर जाते थे, वहां एक झोंपड़ी देखी है, उस झोंपड़ी में जाते थे। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी उधर चल पड़े। आप उधर जब गए ना तो आप क्या देखते हैं कि उस झोंपड़ी के अंदर एक शख्स है, आंखों से नबीना है, आंखों से नबीना है। जब उसने आहट सुनी, आहट सुनकर बोला, एक तो 3 दिन के बाद आए हो, यानी खाने की खुशबू सूंघ ली थी कि खाना लेकर कोई आ गया है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब उस झोंपड़ी के अंदर पहुंचे, वो नबीना शख्स बोला, एक तो 3 दिन के बाद आए हो, एक तो 3 दिन के बाद आए हो, एक अंदर नहीं आ रहे, बाहर खड़े हो। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जल्दी से अंदर दाखिल हुए, मुंह से बोले नहीं, कुछ नहीं बोले मुंह से। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला आपने खाना खिलाना शुरू कर दिया। आपने अपने हाथों से जो है ना, पंजाबी जो बुरकियां तोड़ रहे हैं, सालन चला रहे ने, तो उस नबीने शख्स दे मुंह दे अंदर डाल रहे ने। वो नबीना शख्स कहता है, 3 दिन के बाद आए हो, खाना खिलाना भूल गए हो? हाय हाय, 3 दिन के बाद आए हो, खाना खिलाना भूल गए हो। क्या था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ये करते थे कि उस शख्स के बुजुर्ग था, तईफुल उम्र था, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला खाने को नरम कर लेते थे, रोटी को नरम कर लेते थे। आप जल्दी से खिलाते जाते, खिला रहे थे, वो शख्स कह रहा है मैंने नहीं खाना। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े। आप फरमाते हैं कि जो 3 दिन तक नहीं ना आया, वो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आज से 3 दिन पहले उनका वफात हो चुकी है, उनका विसाल हो चुका है। मैं उमर फारूक हूँ। वो शख्स जल्दी से खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता है कि मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। आपने कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया, और आपने पूछा वजह क्या है? वो कहने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो मुझे खाना खिलाने आता था आज तक बोला ही नहीं, उसने बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं। आज तक जो आता रहा, मुझे खाना खिलाता रहा, अल्लाह अकबर, मुझे खाना खिलाता रहा, उसने कभी बताया ही नहीं मैं कौन हूं। आज मुझे पता चला मुझे खाना खिलाने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा है हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हैं। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इखलाक देखिए, आपका ज़ुहद देखिए, आपका तकवा देखिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने और आपने हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेवा से निकाह फरमाया, और आपने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हारे साथ, आपके साथ निकाह इसलिए नहीं किया कि मुझे औलाद की तलब है, रगबत की तलब है। फरमाया ना, मैंने आपसे निकाह इसलिए किया है कि मुझे ये बताएं कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला उनकी रात कैसे गुजरती थी, आपकी रात कैसे गुजरती थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला उनकी बीवी हैं, वो पहले हजरत फारूक आजम की बीवी थी। वो अर्ज करती हैं, या हजरत, जब इशा की नमाज हो जाती, तवज्जो कीजिएगा, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, जब रात होती थी आप फरमाते थे एक पानी का बर्तन भरकर मेरे सरहाने रख दो। पानी का बर्तन भरकर उनके सरहाने रख दिया जाता था, और जब रात का आधा पहर होता, रात होती,
सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हो जाते। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फहु अव इनकुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के पिछले पहर उठते थे। सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बेवा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी अर्ज करती हैं, हुजूर जब रात का पिछला पहर होता सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने बिस्तर से उठ जाते, बिस्तर से खड़े हो जाते, वजू फरमाते, वजू फरमाने के बाद आप मुसल्ले पर खड़े हो जाते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। ये सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ज़ुहद है और आपका तकवा है। हज़रात मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक समाअत फरमाएं, फिर आगे चलते हैं। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया, है अम्मा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ फरमाया करते थे, आज हमें वो दुआ बताइए। लीजिए, आज की रात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात, ये तोहफा आप भी ले जाओ। हजरत उम्मुल मोमिनीन, तोहफा आप ले जाओ बवसीला बाबा जी सैयद नूरे मोहम्मद चुराही। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर और बेशतर कौन सी दुआ फरमाते थे? हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, ए दिलों को उलट पलट करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। फिर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आदमी का दिल, हर आदमी का दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, बस वो जिस दिल को चाहता है टेढ़ा कर देता है और जिस दिल को चाहता है साबित कदम रखता है। उसके बाद आपने कुरान पाक की ये तिलावत इरशाद फरमाई, जो दुआ है सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर व बेशतर ये दुआ रोजाना का मामूल था मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हजरात मोहतरम, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ फरमाया करते थे। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आइए अब आपकी बारगाह में चलते हैं, आपके इखलाक में चलते हैं, आपका ज़ुहद देखते हैं, आपका तकवा देखते हैं और आपका अल्लाह की राह में खर्च करना देखते हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज अल्लाह की राह में खैरात कर देते थे, कुछ भी पास नहीं रखते। आप फरमाते, अल फ़क़्रु फ़क़री, मुझे अपनी फकीरी पर नाज है। ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इखलाक है। सरकार फरमाते हैं, मुझे अपनी फकीरी पर नाज है। देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा रहे। जैसे उसरा की बारी आती है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा माल उठाया, सरकार के कदमों पे निछार कर दिया, सरकार के कदमों पर निछावर कर दिया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यार अबू बकर सारा ही लाए हो, कार भी कोई छाट के आए हो? अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया हूं। सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी सहाबत का आलम यह है कि आप जैशे उसरा में, ग़ज़वा तबूक में अपने घर का आधा माल उठाते हैं, सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर करते हैं और सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जब बारी आती है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, इस्लाम को मदद की जरूरत है, तुम भी कोई अपना हिस्सा डालो। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1000 ऊंट बमा साजो सामान उस्मान की तरफ से इस्लाम के लिए, 1000 ऊंट इस्लाम के लिए उस्मान की तरफ से। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा ऐलान फरमाया। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े होते हैं,
खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊंट बमा साजो सामान मेरी तरफ से गज़वा तबूक के लिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तीसरी मर्तबा ऐलान फरमाया, सलाम ने फरमाया इस्लाम को मदद की जरूरत है, माल पेश करो। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फिर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट बमा साजो सामान 1000 अशरफियां और 1000 दिरहम अल्लाह की राह में खैरात करता हूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज के बाद, सरकार ने फिर आगे से फरमाया आज के बाद, उस्मान के इस अमल के बाद, उस्मान के इस अमल के बाद अगर उस्मान गुनाह भी कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका गुनाह लिखेगा नहीं, इसका गुनाह लिखेगा नहीं। हजरात मोहतरम, ये सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सखावत है और आपका ज़ुहद देखिए, आपका तकवा देखिए। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप कब्रिस्तान जाते, कब्र पर जाके खड़े होते तो हाथ बांध लेते, ज़ारो कतार रोते, इतना रोते, इतना रोते। आपके गुलाम साथ हैं, हजरत हानी साथ हैं, वो फरमाते हैं कि उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र के सामने खड़े होकर इतना रोते, आपकी जो रीश मुबारक है वो तर हो जाती। तो जब आपके सामने जन्नत की बात की जाती या दोज़ख की बात की जाती, क़यामत की बात की जाती तो नहीं रोते, क़यामत के दिन पर भी नहीं रोए, लेकिन जब कब्र को देख लेते तो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते। तो किसी ने सवाल किया कि या हजरत आप कब्र के सामने खड़े होकर कब्र को देखकर क्यों रोते हो? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब्र जो है आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है और जो इस मंजिल से निजात पा गया उसके बाद वाली जो मनाजिल है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आसान हो जाती हैं। अगर इससे निजात पा गया तो बाद वाली मनाजिल में से निजात मिल जाएगी। हजरात मोहतरम, ये हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़ुहद, आपका तकवा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदगी को बसर करते हुए आपने हासिल किया। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये प्यारे यार हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत थी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखिए करीम आका अलैहिस्सलाम का इखलाक, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की तिलावत फरमाते, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उसी अंदाज को अपनाया और आप रोजाना कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। इतनी तिलावत फरमाते थे, इतनी तिलावत फरमाते थे कि जब आपको शहीद किया गया उस वक्त भी हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम हजरत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आइए इनकी बात करते हैं, उसके बाद मैं अपने मकाला को खत्म करता हूँ। हजरत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, हसनैन करीमैन के बाबा हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के शोहर हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर मेहमान नवाजी को बहुत पसंद फरमाते थे। मेहमान नवाजी, देखिए कि हमारे अंदर मेहमान नवाजी कितनी है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना एक शख्स आया, तवज्जो फरमाइएगा, एक शख्स आया था, वो जसूस आया सरकार के पास जसूसी करने के लिए कि क्या ये नबी हैं या नहीं, क्या ये नबी हैं या नहीं। रात ठहरा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खिलाया, उसने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि पेट भर गया। रात जब सोया तो उसका बिस्तर पर पेशाब निकल गया, सुबह हुई जल्दी से निकल गया,
जब जल्दी से निकल गया तो फिर उसकी एक अंगूठी जो थी सोने की वो बिस्तर पर ही रह गई। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उठे, आपने देखा ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का इखलाक है, इखलाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बिस्तर को धोया। धोने के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर ही जलवागार है। उतने में वो शख्स आता है, आके देखता है कि आपने उस बिस्तर को धो दिया। वो अर्ज करता है कि यहाँ पर मेरी अंगूठी थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी अंगूठी अमानतन मेरे पास ही है, ये ले जाओ। उसने जब आपको देखा कि आपके अंदर इतना जुहद है, इतना तकवा है, वो उसी वक्त आप पर इस्लाम ले, उसी वक्त आप पर उसने कलमा पढ़ा, वो उसी वक्त मुसलमान हो गया। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक है। और एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, सहाबा का जुर्मट है, सहाबा बैठे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप देखते क्या है, मस्जिद के अंदर एक अराबी दाखिल होता है। जब वो दाखिल हुआ और उसने मस्जिद के अंदर ही पेशाब कर दिया, सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जल्दी से उठे, इसलिए कि उसको पकड़े। तुम्हें पता नहीं है ये अल्लाह का घर है, ये पाक रखना चाहिए, इसमें ये काम नहीं करते। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा अभी ठहर जाओ, बैठ जाओ। जब वो फारिग हुआ तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा अब मस्जिद को पानी में बहाकर, यानी उस जगह पर पानी बहाकर धो दो, साफ कर दो। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक में ये भी शामिल है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उस इराबी को झिड़का नहीं, मारा भी नहीं। फरमाया ठीक है उसने अपना काम किया, लेकिन हम है ना, हम उसको समझा लेंगे, हम उसको समझा लेंगे। हजरात मोहतरम आखिरी बात समाप्त कीजिए। ये जो बात है, ये जो हदीस मुबारक है, ये मुझे पाजी अब्दुल गफार साहब को उस दिन मैं बता रहा था उनको, उनका कि ये मुझे सुनाएं। मैंने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये हदीस मुबारक आपको 10 रबीउल अव्वल शरीफ की रात को सुनाएंगे। ये आखिरी होगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का तवाफ फरमा रहे हैं, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक। काबे का तवाफ फरमा रहे हैं, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम तवाफ फरमा रहे। करीम आका अलैहिस्सलाम के आगे एक एराबी है, वो भी तवाफ कर रहा है। वो पढ़ रहा है या करीम या करीम या करीम या करीम पढ़ रहा है। पीछे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वो पढ़ता है ना या करीम, सरकार भी पढ़ते हैं या करीम, फिर वो पढ़ता है या करीम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ते हैं या करीम, वो भी पढ़ते हैं या करीम, सरकार भी पढ़ते हैं या करीम। जब वो रुकने शामी की तरफ गया तो उसने पढ़ा या करीम, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा या करीम। वो कहता भला क्या है, उसे नहीं पता कि ये आमिना का लाल है, उसे नहीं पता कि ये अब्दुल्ला का चन्न है, उसे नहीं पता कि ये मेरा नबी है। वो कहता है जो तुसी सोने ना ना होंदे ते मैं अपने नबी नूं तुहाडी शिकायत ला देनी सी। सुभान अल्लाह, तुसी सोने ना ना होंदे ते मैं अपने नबी नूं तुहाडी शिकायत ला देनी सी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने अपने नबी को देखा नहीं? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। सरकारी मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान कैसे लेकर आए? वो कहने लगा मैं बिन देखे ही उन पर ईमान ले आया हूं। बस उनका तज़किरा सुना कि वो अल्लाह के नबी हैं, आखिर ज़मान नबी हैं, वो बाबे खत्म नबूवत हैं, मैं बस उन पर ईमान ले आया। हजरत मोहतरम, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ बेलिया मैं ही तेरा नबी हूं, मैं ही तुम्हारा नबी हूं, जाओ क़यामत के दिन मैं तुम्हारी शफाअत फरमा दूंगा। वो कदमों में गिर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील या अल्लाह हुक्म हो, फरमाया जाओ
जल्दी के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पैगाम दो कि हम इस एराबी का हिसाब लेंगे, हम इस एराबी का हिसाब लेंगे। तो जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि हम इसका हिसाब लेंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा, मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। और वो शख्स आगे से कहता है कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरा अल्लाह हिसाब लेगा ना तो मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा, मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या हिसाब लोगे? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात का हिसाब लूंगा कि या अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी बख्शिश ज्यादा है। बस जब मुझे ये पता चलेगा कि उसकी बख्शिश ज्यादा है, मेरे गुनाह कम हैं, तो फिर या रसूल अल्लाह मैं बख्शा जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील दोबारा जाकर मेरे महबूब को पैगाम दे, ये पैगाम दे कि इस शख्स को कह दो, अपने इस सहाबी से कह दो, ना तू साडा साहब लै ना असी तेरा साहब ला। हजरात मोहतरम, ये है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इखलाक और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अखलाक जो मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुर्शिद करीम सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई पीर सैयद बदर मसूद शाह साहब गिलानी ज़ीदा मजदूह ज़ेब दादा आस्ताना आलिया नूरिया चूरा शरीफ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि जो दीन का ये मिशन है, जिस मिशन को लेकर ये चले हैं, अहले सुन्नत व जमात की हकीकी तर्जमानी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का इनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह ये कारवां चलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।